सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम नियमित लाते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। आज भी ऐसा ही स्पीच बाबा साहब का हम लेकर उपस्थित हैं। डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड 37 का हिस्सा है, पेज नंबर 375 पर प्रकाशित। बाबा साहब का स्पीच जो विषय है वो हम आपको बता दें आज का, वो है हिंदू कोड बिल सिविल संहिता की दिशा में एक सही कदम था, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो हिंदू कोड बिल के बारे में बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, आज के स्पीच में हम आपको बहुत ही संक्षिप्त संबोधन है बाबा साहब का, जो सिद्धार्थ कॉलेज में 11 जनवरी 1950 को दिया जा रहा है। तो क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में सिद्धार्थ कॉलेज में, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तक कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक कि आपकी जीत इतिहास न बन जाए। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हिंदू कोड बिल सिविल संहिता की दिशा में एक सही कदम था, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 375, यानी कि यहाँ पर एक पेज का स्पीच जो बाबा साहब का यहाँ प्रकाशित है, बहुत ही संक्षिप्त संबोधन है बाबा साहब का। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संक्षिप्त संबोधन के बावजूद अगर आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो मुझे अफसोस जरूर होगा। तो सामान्य साथियों, यहाँ पर क्या कुछ है आइए देख लेते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज की छात्र परिषद ने 11 जनवरी 1950 दिन बुधवार था को एक छात्र परिषद आयोजित की गई थी। संयोगवश डॉक्टर BR अम्बेडकर उस समय बंबई में थे। उन्हें वहाँ हिंदू कोड बिल पर विशेष रूप से चर्चा के लिए बुलाया गया। कार्यक्रम सुंदरबाई हॉल में रखा गया। हालांकि यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होना था, फिर भी हॉल प्रातः 8 बजे तक पूरी तरह खचाखच भर चुका था। यानी कि कार्यक्रम 9 बजे शुरू होना था, लेकिन हॉल 1 घंटा पहले ही खचाखच भर चुका था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को सुनने के लिए बाहर के अनेक प्रतिष्ठित जन भी उपस्थित थे। लाउड स्पीकरों की विशेष व्यवस्था की गई थी। अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, हिंदू कोड बिल को पूर्ण क्रांतिकारी कहना गलत होगा। उन्होंने कहा कि यह बिल प्रगति के नए तरीकों की मंजूरी तो देता है, लेकिन रूढ़िवादी रीति रिवाजों का विरोध नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि भारत के एक नए गणराज्य के संविधान में एक सकारात्मक निर्देश दिया गया था कि सरकार को संपूर्ण देश के फायदे के लिए एक सिविल कोड तैयार करने का यत्न करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिंदू कोड बिल का प्रयोजन हिंदू विधि की कुछ शाखाओं को संहिताबद्ध करना और संशोधित करना है। उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश के एकीकरण की दृष्टि से ये लाभप्रद है कि एक ही प्रकार के कानून हिंदू सामाजिक और धार्मिक जीवन में लागू होने चाहिए। उन्होंने अपने श्रोताओं से आगे कहा कि हिंदू कानूनों को इसलिए पुनरीक्षित नहीं किया जा रहा है कि हिंदू उसके पुनरुत्थान का प्रतिरोध करने के लिए कमजोर लोग हैं, बल्कि एकता की खातिर किया जा रहा है। हिंदू संहिता सिविल संहिता की दिशा में एक सही कदम है। कानून सहज और सुबोध होने चाहिए और क्षेत्रीय अवरोधों को अनदेखा करते हुए संपूर्ण समाज पर लागू होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई हिंदू समाज में से किसी को भी गोद लेने के लिए स्वतंत्र है और वह विरासत से इनकार करते हुए अपनी पुत्री के पक्ष में वसीयत कर सकता है। जहाँ तक उस प्रमाणिक ग्रंथ का संबंध है जिसके अधीन संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन हिंदू शास्त्र और स्मृतियों पर आधारित है। संपत्ति दाय भाग व्यवस्था से शासित होती है। पितृ सवर्ण के अंतर्गत बालक पिता की जाति का होता है। कौटिल्य और पारशर स्मृति द्वारा तलाक का समर्थन किया गया है। अंत में उन्होंने कहा कि संपत्ति पर स्त्री के अधिकारों का समर्थन बृहस्पति स्मृति में भी किया गया है। इतना कहकर बाबा साहब का आज का संबोधन यहाँ पर संपन्न होता है। सम्मानित साथियों,
कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आवाज़ का बीबी स्त्री आइडासा पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ है उस बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो है वैचारिकी सेंटर बनाने की। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी गई है, परचेज की गई आप सभी के सहयोग से। ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ वाराणसी जो कि रिंग रोड पर स्थित है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से विशेष अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर आपके समक्ष प्रदर्शित है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया गया है। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। इसमें यदि आप बहुमूल्य धमदान करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो आपका धमदान है वो वैचारिकी सेंटर में ही खर्च किया जाएगा और आने वाले समय में यहाँ लगने वाले शिलालेख में आपका भी नाम अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।